चलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मॉडल के चैप्टर में आज का क्लास रहेगा कैन ऑब्लिक कैन नॉट पर, ठीक ना। तो चले सिंपल सेंटेंस, आज पहले सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे। दूसरी वीडियो में हम क्या करेंगे, आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का बना करके अलग से दे देंगे। तो देखिए, मैं पूरा कोर्स दे रहा हूँ, कंप्लीट मैटर दे रहा हूँ, तो वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, तो एक में कहाँ से संभव हो पाएगा। और छुई मुई वाला काम नहीं भैया। तो शुरू करते हैं क्या जी, सिंपल सेंटेंस। विद मॉडल वर्ब क्या कैन। अब देखिए कैन ही होगा। अब कैन के साथ हम नॉट जोड़ेंगे तो वो तो मॉडल होगा नहीं भाई। नॉट जुड़ जाएगा तो कैन नॉट तोड़ेगा, लेकिन समझने के लिए तो कहा जाएगा ना। तो यानी कैन नॉट, कैन और कैन नॉट का प्रयोग तो कर सकते हैं। नॉट तो भाई वर्ब नहीं होता है। नॉट क्या होता है, एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है, एडवर्ब ऑफ निगेशन। लेकिन जब नॉट को हम जोड़ करके निगेटिव कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस में मॉडल वर्ब, लेकिन मॉडल वर्ब यही है। तो हेडिंग में लिखना थोड़ा सा उचित नहीं है। हम क्या करेंगे, रूल के अंतर्गत दे देंगे, ठीक ना। हेडिंग में क्या लिखेंगे, सिर्फ ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंपल सेंटेंस विद मॉडल वर्ब कैन। तो अब हम शुरू करते हैं। देखिए रूल 1, कैन का प्रयोग, कैन का प्रयोग, ठीक ना। इज एम आर प्लस एबल टू, एबल है भैया, यह थोड़ा सा चौड़ा हो गया, एबल टू के अर्थ में, एबल टू के अर्थ में, ठीक ना। हाँ सुनिए, एबल टू के अर्थ में किसको क्या चीज बताता है। एबल टू के अर्थ में मेंटल, खास बात क्या है, मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी ऑब्लिक पावर। अब मेंटल एबिलिटी ऑब्लिक पावर का मतलब मानसिक योग्यता या सामर्थ्य, शक्ति। तो इतनी हिंदी तो आपको आती है। अब इसके बाद फिजिकल, क्या हो गया, फिजिकल, फिजिकल कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब क्या है, कैपेसिटी का मतलब क्षमता होता है। तो फिजिकल का मतलब शारीरिक, शारीरिक क्षमता या शक्ति, पावर, ठीक। आगे क्या है, सरकम स्टेंसल, सरकम स्टेंसल, ठीक ना। हाँ सॉरी, सरकम स्टेंसल, ठीक। टेंसल कैपेसिटी, क्या है, कैपेसिटी ऑब्लिक पावर। अब इसका क्या है, हिंदी चाहे तो क्या, पारिस्थित्यजन, पारिस्थिति, क्या है, पारिस्थिति, पारिस्थिति लिखना आता है आपको, हाँ, पारिस, ठीक ना। कैसे लिखा जाता है, पारिस्थिति, पारिस्थिति जन्य, क्या, पारिस्थिति जन्य, जन्य क्षमता, पारिस्थिति जन्य क्षमता या कार्य शक्ति,
शक्ति कहिए, सामर्थ्य कहिए, क्या इसकी हिंदी होती है? या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, पावर कई प्रशासनिक शक्ति, क्या है? प्रशासनिक शक्ति को व्यक्त करने के लिए, अब आगे आप लिख लेंगे क्योंकि थोड़ा टफ था तो हमने लिख दिया, को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होता है, ठीक है? को व्यक्त करने के लिए किसमें होता है भैया? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होता है। अब चलिए फॉर एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले हम मेंटल एबिलिटी और पावर की बात करते हैं। हम कहते हैं कि ही कैन, ठीक? तो ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक? इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका इक्विवेलेंट क्या हो? कह रहा है कि वह इस प्रश्न को हल कर सकता है, यानी उसके पास मेंटल एबिलिटी या पावर है, तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू, अरे ही इज एबल, वह योग्य है, ही इज एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यानी वह इस सवाल को, इस प्रश्न को हल करने के लिए योग्य है। अब बताइए यहां पर क्या हो गया? कैन इक्वल टू, ठीक? कॉमन अंडरलाइन कर दीजिए, बोलिए अंडरलाइन कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, क्या कर दिया? अंडरलाइन कर दिया ना, ठीक है। तो क्या बचा? कैन इक्वल टू क्या हो गया? इज एबल टू। तो बताइए कैन का प्रयोग इज एबल टू के अर्थ में हो रहा है कि नहीं? और ये किसको व्यक्त कर रहा है? कैन इक्वल टू एबल टू, बोलिए डिनोट्स मेंटल एबिलिटी, ठीक ना? एबिलिटी ऑब्लिक पावर, यस, ओके, समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं फिजिकल कैपेसिटी ऑब्लिक पावर की बात कर रहे हैं। तो क्या जी? आई कैन, ठीक ना? आई कैन लिफ्ट, लिफ्ट मीन्स क्या होता है? उठाना। तो आई कैन लिफ्ट दिस लोड, इस लोड को, इस बोझ को, इस वजन को मैं उठा सकता हूं। तो बोलिए इक्वल क्या हो जाएगा? आई एम, बोलिए आई एम एबल टू लिफ्ट क्या? दिस लोड। किसको बता रहा है? यहाँ बार बार हम नहीं लिखेंगे, यही चीज यहाँ हो जाएगा। क्या जी लिखते हैं भाई? आप चाहेंगे तो लिख देंगे, लेकिन वीडियो लंबी होना शुरू हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। बोलिए किसको व्यक्त किया? किसको? ये व्यक्त किया फिजिकल लोड उठाने की बात है। तो फिजिकल क्या? कैपेसिटी ऑब्लिक पावर को व्यक्त किया। बोलिए किया कि नहीं किया? अब देखिए सर्कमस्टेंशियल कैपेसिटी ऑब्लिक पावर, परिस्थिति जन्य, यानी परिस्थिति बस कोई संकट आ जाए, कोई बात हो जाए तो उसको आदमी झेल ले जाए, ठीक है ना? तो इस पर एग्जांपल क्या हो गया? ही कैन फेस द ट्रबल। क्या जी? वह संकट का सामना कर सकता है, ठीक ना? संकट का सामना कर सकता है। इक्वल टू क्या हो जाएगा? ही इज, ठीक ना?
एबल टू फेस ट्रबल। अब बताइए, ठीक, यहाँ कैन इक्वल टू क्या हो रहा है, यहाँ कैन इक्वल टू वही हो रहा है, इज एबल टू, क्या किसको व्यक्त कर रहा है, क्या आर छूट जाएगा क्या, इसी में छूट गया, हाँ सही है ना। अब चलिए, ये जो है कैन किसको व्यक्त कर रहा है, इज एबल टू को के अर्थ में, कैन इज एबल टू के अर्थ में किसको व्यक्त कर रहा है, तो ये कर रहा है टू डिनोट्स, बोलिए ये चीज कर रहा है, क्या लिखेंगे आप, हाँ सर्कमस्टेंशियल, यही चीज तो आपको समझना है, किताबों में दिया रहता है, एग्जाम्पल के आगे लिखा नहीं रहता है, समझे कि नहीं, यही चीज समझना है। तो सर्कमस्टेंशियल क्या है, कैपेसिटी है, क्या है, कैपेसिटी ऑब्लिक पावर है। अब आगे हम आते हैं कहाँ जी, इस पर आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल, द क्या है जी, प्रिंसिपल कैन का ग्रांट का यू, ठीक है, कैन ग्रांट यू लीव, प्रिंसिपल साहब तुम्हें छुट्टी दे सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा द प्रिंसिपल, हाँ जी, प्रिंसिपल क्या जी, इज एबल टू, क्या एबल टू ग्रांट, एबल टू ग्रांट यू ना क्या लीव, हो गया। अब बताइए यहाँ क्या हो रहा है, बताइए आप, यहाँ हो जा रहा है कैन इक्वल टू इज एबल टू, ठीक है ना, क्या इसको व्यक्त किया, ये तो भाई प्रशासनिक पावर है ना, छुट्टी सब थोड़ा देंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, डिनोट्स एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, इस तरह से ये खत्म हुआ, इंपॉर्टेंट रूल है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। अब चलिए, इसका अगर इस रूल में कैन नॉट का प्रयोग कर दोगे तो क्या होगा, तो हम रूल 2 बताते हैं आपको। यदि रूल 1 में अगर आप कैन नॉट का प्रयोग कर दोगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर रूल 2 कर दो, ठीक है ना, काली लिखोगे, यदि रूल 1 में कैन नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है तो यह एब्सेंस ऑफ एबिलिटी, चाहे एबिलिटी जो भी हो, एबिलिटी ऑब्लिक कैपेसिटी चाहे जो हो, ऑब्लिक पावर को व्यक्त करने लगता है। अब चाहे जिस प्रकार की एबिलिटी हो, चाहे जिस प्रकार की कैपेसिटी हो, चाहे जिस प्रकार का पावर को व्यक्त करने लगता है, तो इस एग्जाम्पल ले लीजिए, हम कहते हैं कि ही, ठीक है जी, और हमने कैन नॉट बोला था कि नहीं, सेंटेंस बोला था ना कि यदि 1 में कैन नॉट का प्रयोग कर देते हो, बोला था ना, ठीक है, तो देखिए अब क्या करोगे, यहाँ कैन नॉट ऐसे लिखोगे, कैन नॉट लिखो ऐसे, या कांट लिखो, ठीक ना, ही कैन नॉट, ठीक ना, उसी को कर दो क्या जी, सॉल्व दिस क्वेश्चन, बोलो तो क्या हो गया, ये एब्सेंस ऑफ मेंटल एबिलिटी हो गया, सेम हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। हम कहते हैं कि आई कैन नॉट या कांट,
absence of physical capacity of power हो गया कि नहीं? सेम चीज 1 में आप कर दीजिए। अब हम चलते हैं रूल 3 की बात करते हैं। क्या करते हैं भैया? रूल 3 की बात करते हैं, ठीक ना? तो भाई हम ब्रेक लिखते हैं तो कहाँ से ग्लू आ जा रही है। अब रूल 3 की बात करते हैं, ठीक है? रूल 3 क्या कहता है ये देखिए। रूल 3 जिस प्रकार से रूल 1 में हमने बताया कि कैन का प्रयोग सेम वही चीज है। कहा जी यार छूट गया क्या? हाँ चलिए कान। हाँ तो जिस तरह से 1 की मैं बात किया उसी तरह इसमें भी क्या नोट करिए। कैन का प्रयोग ठीक ना फ्यूचर टाइम में, किसमें जी भैया? फ्यूचर टाइम में ओके। शैल ऑब्लिक विल प्लस एबल टू, शैल ऑब्लिक विल प्लस एबल टू के अर्थ में कैन का प्रयोग फ्यूचर टाइम में शैल ऑब्लिक विल प्लस एबल टू के अर्थ में, ठीक ना? क्या दो चीजें सर्कमस्टेंशियल कैपेसिटी ऑब्लिक पावर अथवा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है, नोट कर लीजिएगा क्योंकि सब लिखेंगे तो भैया टाइम लगेगा ना। क्या बोला जी? कैन का प्रयोग फ्यूचर टाइम में शैल ऑब्लिक विल प्लस एबल टू के अर्थ में सर्कमस्टेंशियल कैपेसिटी ऑब्लिक पावर अथवा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है, नोट कर लीजिएगा। तो क्या होगा देखो आई क्या है? आई कैन, ठीक ना? आई कैन डू इट टुमारो। क्या है? टुमारो कहता है कि मैं इसे कल कर सकता हूँ, आज नहीं। कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं या काम मैं आज नहीं कर सकता हूँ, कल कर सकता हूँ। तो इसका टू है क्या जी? आई शैल, ठीक ना? आई शैल बोले बी एबल, ठीक ना? यहाँ पर बी छूट गया है, सुधार देते हैं भैया। यहाँ बी छूट गया है, शैल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस एबल टू। क्या होगा? एबल टू, वही चीज बी से मार की जगह क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसको सुधार लीजिएगा। तो शैल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस एबल टू, यहाँ हो गया आई शैल बी एबल टू क्या जी? डू इट कब? टुमारो। क्या हो गया? टुमारो हो गया। तो अब बताइए यहाँ पर हम निष्कर्ष निकालते हैं, कॉमन को अंडरलाइन कर दीजिए। तो कैन इज इक्वल टू क्या मिलेगा? शैल बी एबल टू मिला कि नहीं मिला? अब हम ऊपर वाले सेंटेंस को अगर लेते हैं कि क्या जी मैं प्रिंसिपल आज नहीं छुट्टी देंगे, कल ही छुट्टी देंगे, ठीक ना? तो क्या हो जाएगा? द प्रिंसिपल विल हो जाएगा। विल वाला बात में नहीं। हाँ कैन ग्रांट यू लीव टुमारो। क्या हो गया? टुमारो। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या? द प्रिंसिपल विल बी एबल। देखो भैया बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना? बी आ रहा है कि नहीं? बी नहीं लिखनी इसमें, हाँ विल तो होगा ऐसा। बी एबल क्या हो जाएगा? बी एबल टू ग्रांट यू लीव टुमारो। अब बताइए
क्या हो जाएगा? यहाँ पर कैन इक्वल टू क्या हो गया? कैन इक्वल टू बोलिए विल बी क्या हो गया? एबल टू हो गया। हो रहा है कि नहीं हो रहा? बस हो गया। अब हम रूल 4 की बात करते हैं। रूल 4 की बात करते हैं, ठीक है? चलिए, रूल 4 क्या कहता है? रूल 4 कहता है, रूल 4 का प्रयोग, रूल 4 में जो है, रूल 4 में कैन का प्रयोग परमिशन लेने या देने के लिए होता है। क्या लिखेंगे आप? कैन का प्रयोग परमिशन लेने या देने के लिए किया जाता है। परमिशन लेना हो तब और देना हो तब। तो सबसे पहले हम परमिशन लेने की बात करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल भैया क्या? कैन, ध्यान दीजिएगा, कैन आई सीट क्या बिसाइड यू। ये देखिए, ऐसे वाक्य क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फॉर्म में होते हैं। क्या हो गया? कैन आई सीट बिसाइड यू, क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ? जवाब दिया यस। कहा जी? यस यू कैन सीट। बोलिए, तो यहाँ क्या हो गया? बोलिए, परमिशन लेना। यहाँ क्या हो गया? परमिशन देना। समझ गए होंगे आप? ठीक। अब ऐसे वाक्यों में कैन की जगह आप मे का भी प्रयोग कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मे आई सीट बिसाइड क्या जी? यू। जवाब क्या होगा भैया? यस यू मे। क्या हो जाएगा? यू मे सीट। ठीक ना? तो कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्या है, हिंट लिख दो। दोनों की तुलना में क्या करोगे? मे इज मोर मोर फॉर्मल भैया। मोर फॉर्मल का मतलब आप समझते ही हैं, ज्यादा प्रचलित। और मोर फॉर्मल का मतलब ज्यादा लचीला यहाँ हो जाएगा। क्या है ये? परमिशन देने का चाहे लेने में। मोर फॉर्मल कैन हो गया। अब रूल हम 5 की बात करते हैं। तो रूल 5 क्या कहता है भैया? रूल 5 ये देखिए, कैन का उल्टा क्या होता है? कैन नॉट। क्या होता है? कैन नॉट ऑब्लिक कांट। तो आप यहाँ लिखेंगे कैन नॉट ऑब्लिक कांट का प्रयोग, ठीक ना? प्रोहिबिशन। क्या होता है? प्रोहिबिशन। ठीक ना? प्रोहिबिशन। ठीक। अर्थात निगेटिव कमांड। ठीक ना? सेंटेंस, निगेटिव कमांड सेंटेंस, ठीक, को व्यक्त करने के लिए भी होता है। अर्थात निषेध लगाने के लिए भी होता है। ठीक ना? निषेध लगाने के लिए भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, सेम सेंटेंस की बात, सेम रूल को यहाँ ला दिया। क्या जी? अगर वो यहाँ जवाब देना चाहे तो क्या कहेगा? बोलिए, नो कहेगा। नो, यस नो टाइप है ना ये, यस नो टाइप। तो यस से तो ये कहा, यस कहा तो कैन कहा, और कहे कि नहीं बैठ सकते हो तो क्या कहेगा? यू कैन। बोलो, हाँ, कैन नॉट ऑब्लिक कांट। ठीक ना? सीट। ठीक ना? यू कैन नॉट या कांट सिट। ठीक ना? तो ये सेंटेंस होता है कैन नॉट। हम ये तो इसके जवाब में हम ऐसे भी नहीं सकते हैं, सीधा सेंटेंस यू कैन नॉट ऑब्लिक कांट। ठीक ना जी?
स्मोक स्मोक हियर, आप यहाँ धूम्रपान नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ धूम्रपान नहीं कर सकते हैं, रोक लगा दिया, निषेध है कि नहीं। तो इस तरह से रूल 5 भी हो गया। अब चलते हैं हम रूल 6 के द्वारा। रूल 6 क्या कहता है भैया? रूल 5 नोट किए थे कि नहीं नोट किए थे? किए थे। अब यहाँ पर हम रूल 6G की बात करते हैं। देखिए तो रूल 6 क्या कहता है, इसको मिटाते हैं। रूल 6 क्या कहता है, ठीक है? तो घबराइएगा ना, पूरी वीडियो देखते रहिए। कैन द्वारा, क्या भैया? कैन लिखिए, कैन द्वारा आपको लिखना है, कैन द्वारा ऑफर ऑब्लिक पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट को व्यक्त किया जाता है। ऑफर का मतलब क्या होता है भैया? न्योता, ठीक ना? है यानी कुल मिला के क्या, किसी कार्य को करने के लिए भाई हम कर सकते हैं कि नहीं, इस तरह का परमिशन रहती है। और पोलाइट रिक्वेस्ट भी होती है। अब देखिए तो कैन का प्रयोग ऑफर अथवा पोलाइट रिक्वेस्ट को व्यक्त करने के लिए भी होता है। नोट कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि अब ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं? इंट्रोगेटिव फॉर्म में होते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होते हैं। तो क्या हो जाएगा? कैन, देखिए कैन आई ब्रिंग, ठीक है ना? ब्रिंग यू अ चेयर, ठीक है ना? चेयर टू सीट इन। कोई आदमी खड़ा है तो क्या किया कि कहा भैया क्या मैं आपके लिए बैठने हेतु टू सीट इन, किसमें बैठेगा? चेयर, इन लगेगा तो आपको बैठने के लिए चेयर ला सकता हूँ। तो ये हो गया ऑफर। क्या हो गया? ऑफर दे रहा है, ठीक है ना? अब चलिए यहाँ हो गया कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं आपकी कलम का इस्तेमाल कर सकता हूँ, प्रयोग कर सकता हूँ। तो ये हो गया पोलाइट, बोलिए रिक्वेस्ट। क्या हो गया? पोलाइट रिक्वेस्ट। तो ये 6 भी हो गया। अब चलते हैं हम 7 की बात करते हैं। क्या करते हैं? 7 की बात करते हैं। तो रूल 7 भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, रूल 7 भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना भैया? अब चलो भैया पावर भी देखते रहना। रूल 7 क्या कहता है? देखिए कैन का प्रयोग बड़ा इम्पोर्टेंट है। कैन का प्रयोग, कैन का प्रयोग, ठीक ना? टू नो, ये मूलावस्था में दे रहा हूं। टू नो प्लस हाउ टू, हाउ टू, ठीक ना? टू नो प्लस हाउ टू, ठीक? हाउ टू के अर्थ को, के अर्थ में भी होता है, लिख लीजिए जी। कैन का प्रयोग टू नो प्लस हाउ टू के अर्थ में भी होता है, अर्थ में भी होता है, ठीक ना जी? अब ठीक ना, देखिए कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए हम कहते हैं कि ही कैन ऑपरेट द कंप्यूटर। क्या अर्थ हुआ? वह कंप्यूटर चला सकता है, ध्यान दीजिए, वह कंप्यूटर चला सकता है। इट मीन्स क्या हुआ? क्या बोलिए इट मीन्स क्या हुआ? इट मीन्स क्या हुआ भैया? ही यहाँ पर हम कैपिटल से लिए, इसका अर्थ क्या हुआ? ही नोस। तो इट मीन्स हम नीचे लिखते हैं, मजा नहीं आएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स हुआ, इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स ही नोस, वह जानता है। मूलावस्था में दिया ये 10, ठीक ना? तो नो हो जाएगा, नोस हो जाएगा।
ही नोज हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर। क्या भैया? कंप्यूटर। ओके, यानी वो कंप्यूटर चलाना जानता है। इसी अर्थ में तो हुआ मैं कहता हूं कि आई कैन टीच इंग्लिश। इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे पढ़ाना आता है। इक्वल टू क्या आ जाएगा सीधे, अब मीन्स लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा कर दीजिए इक्वल टू भाव में। अरे ये इम्प्लाइज की साइन, अर्थात इम्प्लाइज की साइन क्या मतलब रिजल्ट। तो क्या आ जाएगा आई नो, मैं जानता हूँ। देखिए यहाँ नो का प्रयोग मूल अवस्था में दिया था, नोज हो गया, यहाँ नो हो गया। हाउ टू टीच इंग्लिश, ठीक ना? मतलब मुझे अंग्रेजी पढ़ाना आता है, मैं जानता हूँ कि अंग्रेजी कैसे पढ़ाया जाता है। तो रूल 7 भी हो गया भैया, ठीक है ना? अब रूल 7 हो गया, रूल 8 की बात करता हूँ। चलिए रूल 8 की बात अब देखिए। रूल 8 क्या कहता है? रूल 8 क्या कहता है इसे आप जानिए। रूल 8 कहता है कैन द्वारा, क्या नोट करेंगे? कैन द्वारा मोर प्रोबेबिलिटी यानी अधिक संभावना। क्या भैया? मोर प्रोबेबिलिटी का मतलब होगा अधिक संभावना। मोर प्रोबेबिलिटी में अधिक क्या आपको करिए, अधिक नहीं प्रबल संभावना लिखिए, अधिक नहीं प्रबल संभावना। क्या लिखेंगे आप? प्रबल संभावना। क्या लिखेंगे आप? प्रबल संभावना, ठीक है ना? ये संभावना कितनी प्रकार की होती है मैथ वाले यूनिट में हम समझाएंगे आपको। तो कैन का प्रयोग मोर प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करने के लिए भी होता है। तो फॉर एग्जाम्पल लिखिए द न्यूज कैन बी ट्रू। समाचार क्या सत्य हो सकता है। मोर प्रोबेबिलिटी कैन द्वारा अगर हम करते हैं तो अब देखिए इसमें अगर हम मे का प्रयोग कर देते हैं तो प्रोबेबिलिटी और घट जाएगी, और माइंड का प्रयोग कर देते हैं, इसको समझ लीजिएगा, यानी इसको समझ लीजिए यहाँ से यहाँ तक अगर माइंड का प्रयोग कर देंगे तो जो प्रोबेबिलिटी है ना यहाँ से क्या जी प्रोबेबिलिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो कंपेयर करके भी पढ़िए आप, यानी कैन से ज्यादा संभावना और मे से और कम और माइंड से और कम हो जाएगी। अब चलते हैं रूल 9 पर। अब रूल 9 भी 8 से रिलेटेड है। अगर हम इसको कम करते जाएं तो प्रोबेबिलिटी जहां शून्य हो जाएगी क्या हो जाएगी और कार्य असंभव हो जाएगा, यानी इम्पॉसिबिलिटी। तो इसके लिए क्या करेंगे? कैन नॉट। क्या करेंगे? कैन नॉट या कांड का प्रयोग का जी इम्पॉसिबिलिटी क्या जी इम्पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए होता है। तो सेम सेंटेंस में अगर हम लिख देते हैं कि द न्यूज, ठीक ना? क्या जी? द न्यूज कैन नॉट, क्या है? कैन नॉट काउंट, ठीक ना? बी फॉल्स। समाचार झूठ नहीं हो सकता है। समाचार झूठ नहीं हो सकता है। इसका क्या मतलब? सत्य है, यानी जो इम्पॉसिबिलिटी यानी असंभावना है उसको क्या कर दिया? इम्पॉसिबल कर दिया। जो संभावना किसकी थी?
झूठ होने की, उसको ये 0 कर दिया। इस तरह से कैन का प्रयोग होता है। अब क्या करते हैं भैया, इसमें और कुछ वाक्य देते हैं हम, देखिए करते हैं कि द, इसी से लिख देता हूं द काजी स्काई इज ब्राइट, ब्राइट एंड क्लियर। हम कहते हैं कि आकाश क्या है, चमकीला है और क्लियर है, तो आगे क्या कह सकते हैं, इट, बोलिए, कैन नॉट आवी कांट, ठीक है ना, कांट रेन, वर्षा नहीं हो सकती है, वर्षा नहीं हो सकती है, ठीक है ना। इस तरह से 9 भी खत्म होता है। अब चलते हैं रूल कहाँ जी, 10 की तरफ। कहाँ चलते हैं, 10 की तरफ। रूल भैया 10 की तरफ। बैठो बैठो बैठो, धीरे से बैठो तुम। रूल 10 की तरफ। तो रूल 10 क्या कहता है, रूल 10 क्या कहता है, देखिए कैन का प्रयोग ऐसे, नोट करेंगे आप, कैन का प्रयोग ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है जो निगेटिव सेंस देते हैं, जो निगेटिव सेंस देते हैं, जो क्या करता है भैया, निगेटिव सेंस। अब इसको आप ऐसे करोगे, देखो एक मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा, क्या, कैन और डी, क्या लिखा जी, कैन और डी, ये डी है भैया, ए डी, डीप का मतलब क्या होता है, 12। कैन और डीप हियर, क्या 12 सुन सकता है, जवाब किसी रिला रहा है, सुन सकता है, अरे जवाब आ गया कि नो, और नो क्या, और डीप का दी, कैन नॉट हियर। बोलो निगेटिव सेंस दिया कि नहीं, हाँ। अब फिर इसी तरह से लिख दो, क्या दी, कैन डम, डम, बी साइलेंट, स्पीक, ए हियर की स्पेलिंग यहाँ गलत हो गई, ए, अब सही है, ठीक ना, जल्दीबाजी क्या करो, प्रेशर रहता है ना वीडियो बनाने का, क्या होगा, कैन आई डीप हियर, नो, डीप कैन नॉट हियर। याद देखो, कैन आई डम स्पीक, स्पीक, तो क्या करोगे, आंसर क्या मिलेगा, नो, और जी कैन, कैन और डम स्पीक, क्या गूंगा बोल सकता है, कैन और, समझ गए कि नहीं, कैन और डी क्या 12 सुन सकता है, नो नहीं सुन सकता है, दिया है। कैन और डम क्या गूंगा बोल सकता है, तो नो, और क्या दी, डैम कैन नॉट स्पीक, समझ गए कि नहीं, हो गया, तो निगेटिव सेंस दिया कि नहीं, ये क्या था भैया, बोलिए, निगेटिव सेंस दिया। अब हम रूल, ठीक है जी, पावर देखना जी, सही है ना, हाँ चलो फास्ट चल रहा है। रूल, रूल 11, वे रूल हम 11 की बात करते हैं, क्या करते हैं भैया, रूल 11 की बात करते हैं। तो रूल 11 में क्या होगा, देखिए कैन का प्रयोग, कैन का प्रयोग लिखेंगे, कैन का प्रयोग डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट और प्लस हाइड, क्या लिखेंगे, हाइड, क्या लिखेंगे, वो हाइड, इसको पूरा उतार लीजिएगा। कैन का प्रयोग डू ऑब्लिक डज प्लस हाइड, अरे डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस हाइड प्लस द राइट टू, या समझे ना, हैव प्लस नो, ठीक है ना, फिर राइट
टू के भाव को व्यक्त करने के लिए भी होता है। कैन का प्रयोग डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस का द राइट टू या हैव प्लस नो प्लस राइट टू के भाव को व्यक्त करने के लिए होता है। तो कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल क्या जी, कैन, हाँ एक चीज इसमें कैन मुंह से निकल गया ना, सुधार लीजिए। हाँ वीडियो बनाने का प्रेशर होता है ना। कैन नॉट, क्या लिखेंगे आप? कैन नॉट। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, कैन नॉट, ठीक है। चलिए, कैन नॉट का प्रयोग डज ऑब्लिक डू प्लस नॉट प्लस हैव प्लस द राइट टू या हैव प्लस नो प्लस राइट टू के भाव को व्यक्त करने के लिए होता है। कैन नहीं, कैन नॉट, ठीक। अब फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं यू कैन नॉट का एंटर, ठीक ना, एंटर दी एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल, ठीक ना, एग्जामिनेशन हॉल विदाउट एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड, समझे भैया? विदाउट एडमिट कार्ड, रूल नंबर 11 है ना। तो अब बताइए, कह रहा है कि तुम परीक्षा भवन में बिना एडमिट कार्ड के, बिना प्रवेश पत्र के प्रवेश नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि यू, ठीक ना, यू का डू नॉट हैव द राइट, कुछ समझ में आया? टू एंटर दी एग्जामिनेशन हॉल, ठीक, विदाउट। अब आगे आप देख लेंगे, समझ गए ना, विदाउट करके। अब चलिए, इक्वल हो जाएगा यू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठीक, यू हैव नो हो जाएगा, यू हैव नो। तो क्या हो गया भैया? यू हैव नो। अब द हट जाएगा, राइट हो गया, राइट हो गया। और टू एंटर के बाद क्या करेंगे? उतार लेंगे। यानी आपको कहा जी बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा में, अरे परीक्षा भवन में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है आपके पास, ये होता है। अब चलते हैं कहाँ जी? रूल 12 पर। कहाँ चलते हैं? रूल 12। ठीक है, अब चलिए रूल 12 की बात करते हैं। तो रूल 12 क्या कहता है? रूल 12 कहता है कि कैन नॉट, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, कैन नॉट ऑब्लिक कान, ठीक ना, का प्रयोग, ठीक ना, फ्रेज के निर्माण में भी होता है, फ्रेज के निर्माण में भी होता है, ठीक ना, फ्रेज के निर्माण में भी होता है। ऐसे फ्रेज इस प्रकार होते हैं, ऐसे फ्रेज इस प्रकार होते हैं। देखिए कैसे होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, बोलिए, यहाँ पर हो जाएगा कान, और कान की बात हो जाएगा हेल। क्या हो जाएगा? कान की बात क्या हो जाएगा? हेल, और हेल के बाद हो जाएगा क्या? जीरण। अब देखिए, और जीरण के बाद क्या हो जाएगा? हिंदी में इसका क्या मतलब हो जाएगा? धातु और प्लस ये, ठीक ना, बिना, क्या हो जाएगा? बिना, उसके बाद नहीं, उसके बाद रह, प्लस धातु प्लस ए प्लस बिना प्लस नहीं प्लस रह, बड़ा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है रह। अब आगे हो जाएगा शकता, ऑब्लिक सकती, ठीक, ऑब्लिक सकते। अब आगे जो है
कोष्ठ में ब्रैकेट में है, ठीक ना। उसके बाद है, उसके बाद उसके बाद हो आ रहा कि नहीं जी? ये ब्रैकेट वाला लिखो या न लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एग्जाम्पल में देता हूँ। एग्जाम्पल क्या है भैया? फॉर एग्जाम्पल जैसे आई कांट हेल्प क्या जीरा में क्या होता है? ये फॉर्म होता है टीचिंग। क्या होता है? टीचिंग। अब देखो अर्थ क्या हुआ? मैं पढ़ाए, समझ गया ना। ये देखो इसका बनेगा धातु प्लस ए, इसका क्या बनेगा? धातु प्लस ए, ठीक ना। तो मैं पढ़ाए बिना, ठीक ना, नहीं क्या रह सकता। अब चाहे यहीं पर पूर्ण विराम दे दो या क्वेश्चन का लिख दो। ये लिख दो ऐसे करो, मैं पढ़ाए बिना नहीं रह सकता या मैं पढ़ाए बिना नहीं रह सकता हूँ। अब यहाँ पर देखिए सी काली कांट बहुत आता है परीक्षा में यह, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सी कांट हेल्प काली स्माइलिंग, क्या है? स्माइलिंग का अर्थ हो जाएगा वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सकती या रह सकती है। तो ये 12 भी खत्म हो गया। अब हम रूल 13 की बात करते हैं। क्या करते हैं भैया? रूल 13 की बात करते हैं। तो रूल 13 क्या कहता है? अब देखिए रूल 13, घबराइएगा मत, लास्ट रूल है भाई। वीडियो तो लंबी होगी, पूरा मैटर लेंगे तो। ये देखिए सब क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस कैन। कैन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। है क्या हो गया? है और प्लस पास्ट पार्टिसिपल और प्लस क्या हो गया? अदर वर्ड्स, ठीक है जी, ठीक है ना। द्वारा क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस है प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस अदर वर्ड्स द्वारा पास्ट टाइम में किसी किए गए कार्य के बारे में क्या जी? मोर प्रोबेबिलिटी। क्या जी? मोर प्रोबेबिलिटी। क्या है? मोर प्रोबेबिलिटी को व्यक्त किया जाता है, ठीक ना। मोर प्रोबेबिलिटी को व्यक्त किया जाता है, ठीक है। ऐसी दशा में कैन का अल्टरनेटिव विल भी होता है। कैन का अल्टरनेटिव विल भी होता है, ठीक ना। इस तरह कैन, ठीक, का अर्थ गा गी गे हो जाता है। क्या जी? इस तरह कैन का अर्थ गा गी गे हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए ही, ठीक ना जी, ही कैन हैव रीच्ड, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीच्ड होम, ठीक, बाई दिस टाइम। अब इस रूल को अगर नहीं जानते हैं तो कैन के चक्कर में आप इसका ट्रांसलेशन हिंदी में नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए उपाय क्या है भैया? उपाय क्या है? उपाय यह है कि इसको विल से चेंज कर दीजिए, ठीक है, और विल वाला मीनिंग उतार दीजिए। तो विल से हमने क्या किया? चेंज कर दिया। अब मीनिंग क्या हो गई? का वह इस समय तक घर पहुंच गया होगा। वह इस समय तक घर पहुंच गया होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक हिंट वाली बात मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल का चीज है ये। देखिए विल
will is equal to can, I is equal to may, ठीक है ना। तो will is equal to can, और इस सेंटेंस में अगर can अरे may आ गया, can तो है ही, can से will चेंज कर देंगे, और may आ जाता है तो भी हम will से चेंज करके ट्रांसलेशन करेंगे, नहीं तो आप फंस जाएंगे। तो will is equal to can क्या हो जाएगा, denotes more probability, क्या जी, more probability, यानी किसी कार्य के होने की प्रबल संभावना, किसी कार्य के होने की प्रबल संभावना। अब चलिए यहाँ क्या है, denotes less probability, क्या जाएगा, रेस्ट क्या जी, लेस्ट प्रोबेबिलिटी, किसी का कार्य के होने की क्षीण संभावना। यहाँ क्या है भैया, प्रबल संभावना, प्रबल क्या जी, संभावना, ठीक है। यहाँ क्या है, क्षीण संभावना, क्या है, क्षीण संभावना, समझ गए कि नहीं आप। अब चलिए इसका मतलब यह हुआ कि विल द्वारा बनाए गए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये क्या है भैया, बोलो, फ्यूचर परफेक्ट है कि नहीं, बोलो है कि नहीं, ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जहां भी विल का प्रयोग होता है वहां आप कैन ऑब्लिक मे का प्रयोग कर सकते हो। ऐसी दिशा में विल जानते हो, दोनों को व्यक्त करता है, विल का प्रयोग करते हो तो बिल्कुल सही होगा, ठीक ना, इसीलिए विल का प्रयोग कराया जाता है, कैन और मे का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोनों बात को मोर ऑब्लिक लेस प्रोबेबिलिटी, समझ गए होगे। ठीक ना, मोर ऑब्लिक लेस प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब विल जो है मोर या लेस दोनों प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करता है। ये रहा कैन का चैप्टर, बिल्कुल सारे रूल एक जगह। तो क्या जी, क्या कहना है, कुछ कहना है, तुम लोग सपोर्ट नहीं करते हो, ये लोग पता नहीं पूरी वीडियो देखते हैं कि नहीं। भैया क्या कहना है, बस वही बात पुरानी, मैं कहता ही नहीं हूँ, तो क्या कहना है समझ गए, ना मैं कहूँगा। लेकिन सब्सक्राइबर तो रोज़ बढ़ रहे हैं, मुझे खुशी की बात है कि अब पढ़ने वाले स्टूडेंट धीरे धीरे हमारे चैनल पर आ रहे हैं। थैंक यू।